का मोटिवेशनल वीडियो है। रोशनी के लिए खिड़की का होना ज़रूरी है। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें जब आपके जीवन में चलती हैं, आप ये जानते हैं कि जीवन में सारी चीज़ें होती हैं, आप ये जानते हैं कि अंधकार होता है, तो अंधकार में रहने से अच्छा क्या है कि आप जब किसी भी घर को बनवाते हैं तो उस घर के अंदर खिड़की को बनवाते हैं। क्यों? ताकि रोशनी आ सके, या खिड़की ना हो तो कोई और ऐसा साधन हो जिससे प्रकाश अंदर आ सके, उस स्थिति को बदल सके जो अंधकार की है। अंधकार को दूर करने के लिए आपको उससे जुड़ी हुई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। रात में बिजली का सहारा लिया जाता है। एक समय ऐसा था जबकि लोगों को पता नहीं था और लोग अंधेरों में सालों साल रहते थे। आज भी गाँवों में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई और लोग नहीं जानते कि बिजली क्या होती है, अंधकार में रहते हैं। ये तो अभी की बात है। तो सोचिए कि उस समय की बात कल्पना कीजिए जब लोगों को पता ही नहीं था कि प्रकाश की व्यवस्था क्या है, तो वो उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते थे। लेकिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जीवन जो है उसमें बहुत सारे रंग बदलते रहते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ बदलती रहती हैं, जीवन की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जीवन का व्यवहार और विचार बदलता रहता है। जो आपकी उम्र है उसके अकॉर्डिंग आपके खान पान में फ़र्क आता रहता है, आपके रहन सहन में फ़र्क आता रहता है। तो ये अच्छी की निशानी है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था तो होना चाहिए ना। आप एक ही जैसा काम नहीं कर सकते, एक ही जैसा आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं बच्चों का और बुजुर्ग का एक जैसा होता है व्यवहार। तो ये बात क्यों कही जाती है? इसलिए क्योंकि बच्चे जब 5 साल तक के होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी भोजन नहीं दिया जाता। उनको शुरू में तो केवल बच्चे को माँ के दूध पर ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि बच्चा पाचन क्रिया को अच्छे से कर सके। ठीक इसी तरीके से एक बुज़ुर्ग जो है वो उस स्थिति में आ जाते हैं कि हर चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तब उसको खाने की व्यवस्था, कहते हैं ना, हल्का खाना चाहिए। दूसरी बात, एक उम्र के बाद आपके विचारों में उत्तेजना का आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विचारों को बदलने के लिए भी लोगों को इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। दोनों तरह से ये, एक तो आपकी उम्र के साथ साथ आपके विचार बदल ही जाते हैं, ना भी बदलें तो भी बदलने की कोशिश व्यक्ति को करना चाहिए। नहीं करते तो प्रकृति ही उसको इस स्थिति पे ले आती है कि वो व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। जब आप व्यवस्था करके चलते हैं चीज़ों की, तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। किसी भी तरीके की ये स्थितियाँ ऐसी नहीं होती जहाँ आपको सोचने का वक्त मिले। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जा कर के सबसे पहले जो कहते हैं ना, शिक्षा लेना ज़रूरी है, ज्ञान लेना ज़रूरी है। और ज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कहाँ है? स्कूल में। क्योंकि वहाँ पर शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो शिक्षा एक सिस्टम के साथ मिलेगी, सिस्टमैटिक जो हम कहते हैं कि एक सिस्टम के साथ मिलेगी। पूरा पाठ्यक्रम होगा, पूरा कार्य करना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसका परिणाम भी आपके हाथ में होगा। ताकि शुरू में जो है पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों के लिए, और बाद में बच्चे खुद से सोच सकें और अपने जीवन में किसी निर्णय पर पहुंच सकें कि हमें जीवन में करना क्या है। पहले आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय था जहाँ पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, आज भी लड़कियों की स्थिति वही है, वो बिना सोचे समझे किसी भी जॉब को पकड़ लेती हैं, किसी भी इनकम को एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि उनके जीवन में उसकी अपेक्षा नहीं है। पहली बात तो धन की चाहना उनके मन में है नहीं,
और यदि धन मिलने लग जाए तो उनको पता नहीं कि उनको कितनी ज़रूरत है। वहीं आप देखेंगे कि एक पुरुष के स्वभाव में एक चाहे छोटे से छोटा ऐसा पुरुष हो, मतलब कम उम्र वाला पुरुष हो, या हम कहेंगे कई बार ऐसी स्थिति में हो जब वो शारीरिक क्षमता भी ना हो, मानसिक क्षमता भी नहीं है, लेकिन वो भी ये ज़रूर सोचता है कि यदि उसका परिवार बने तो वो उसकी जिम्मेदारी को खुद उठा सके। और जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये है कि वो हर हर इनकम में जो है वो अपने आप को संतुष्ट कर ले, ये नहीं हो सकता। वो स्पष्ट रूप से जहाँ भी जाता है वो अपनी सैलरी की डिमांड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है इससे कम में मेरा घर का खर्च नहीं चल सकता, तो वो उसकी डिमांड करता है और वो उसे मिलती भी है, लोग जानते हैं। वहीं आप महिलाओं की स्थिति देखिए, वो डिमांड नहीं करती, वो सामने वाले की इच्छा पर छोड़ देती हैं। जब आप इच्छा पर छोड़ देते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, तो जो चाहे इसको दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति को अपनी समस्याओं से निकलने के लिए अपने जीवन को देखना पड़ता है। कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि वो चीज़ों को पहले से भांप जाते हैं कि आने वाले समय में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को वो पहले ही कर लेते हैं, समय रहते कर लेते हैं, जिससे कि उनके जीवन में वो परिस्थितियाँ ही नहीं आती। यदि आती हैं तो वो आसानी से निकल जाती हैं। तो जीवन में किस चीज़ की मैंने कहा कि ये व्यवस्था कैसी है? ये प्रकाश की व्यवस्था है, जहाँ पर आपके अंदर ये हर चीज़ का ज्ञान है। हर चीज़ की ज्ञान का मतलब समझ होना, सोच समझ पैदा हो जाना। सिर्फ ज्ञान का मतलब लिटरेसी बढ़ जाना नहीं है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो 90 95 साल के हो गए और 100 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र के साथ साथ उनका बुद्धि नहीं बढ़ी। वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वो वहीं, उनके अंदर कोई मतलब उनको किसी तरीके की ना तो कभी डिजायर हुई और ना ही उन्होंने कभी अपने ऊपर कोई काम किया है। वो उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कमियाँ कहाँ हैं। जीवन भी उनका इसी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चाई से दूर भागते रहें या भागते हैं, कभी किसी बात को सुनना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनको मालूम है उसका निर्णय उनको सुनाना पड़ेगा, वो निर्णय ना करने की स्थिति में होते हैं, इसलिए हमेशा भागते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और वहीं एक इंसान ऐसा हो सकता है कि वो बहुत कम उम्र का हो, लेकिन हर बात को अच्छे से सुन भी लेगा, समझ भी लेगा और एक्शन भी सही ढंग से ले लेगा। असली शिक्षा वही है कि आप अपनी जो समस्याओं को समझ सकें, अपने अपने आने वाले भविष्य को जान सकें और उसके अनुसार काम कर सकें, तब आपकी शिक्षा का सही अर्थ निकल कर के आता है। अन्यथा आपकी शिक्षा अधूरी है। हम कहते हैं लिटरेसी बढ़ गई, तो वो लिटरेसी बढ़ जाती है कि आपको शिक्षा का तो ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को शिक्षा में इतनी अधिक जानकारी है, इतनी नॉलेज है कि वो उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का उपयोग कैसे करें एक तो ये नहीं पता उन्हें। दूसरी बात, वो उपयोग करना भी नहीं चाहते। वो कुछ इस तरीके के हैं कि उपयोग भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से जुड़ कर के रह गई। वो उन्होंने कभी सामाजिक या व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसका प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के का मतलब ये नहीं है कि आप केवल शिक्षित बनिए, अन्य चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप न्यूज़ भी देखिए, न्यूज़ के साथ साथ सीरियल भी देखिए, क्योंकि सीरियल गलत चीज़ नहीं है देखना। ये नहीं है कि आप पूरे 5 घंटे 10 घंटे सीरियल ही देख रहे हैं, हाँ, लेकिन आधा घंटे का एक सीरियल आपने बना लिया और आप उसको देख रहे हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपके
समस्याओं के समाधान में कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ मदद करेंगी। आपके बदलने में वो स्थितियाँ मदद करेंगी। आपको अपनी कमियों का एहसास वहाँ से हो सकता है जो कि आपको शायद ना हो, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको होता है। और कुछ लोगों को बदलाव कब होता है, जब दूसरे लोग कहते हैं, इससे पहले उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जीवन में बदलाव भी होना ज़रूरी है और बदलाव को स्वीकार करना भी ज़रूरी है। और यदि कोई कमी है तो उसको दूर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जीवन के सही मूल्य को जान सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।